ये 2024 की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होनी है, जिसका कि शेड्यूल 14 से स्टार्ट हो रहा है, एमसीसी की ओर से इंफॉर्मेशन बुकलेट को रिलीज किया गया है। इंफॉर्मेशन बुकलेट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा। इस बार क्या कोई नए चेंजेस एमसीसी की ओर से किए गए हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में? किनको अप्लाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ डीम्ड के जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, जिनकी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी करती है, उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। ऑल इंडिया कोटा में जिन बच्चों के मार्क्स कम है, क्या उनको ये काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए? अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के कितने चांसेस होंगे? कौन से स्टूडेंट्स को, अगर वो स्टेट के काउंसलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया के काउंसलिंग को किनको अप्लाई करना है? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद जो फोर्थ राउंड है यानी स्टे वैकेंसी राउंड, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? एमसीसी की इंफॉर्मेशन बुकलेट जो कि रिलीज हुई है आज की डेट में। अगर आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, यहां पर यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का टैब एक्टिवेट किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है क्या, कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आपको पूरा प्रोसेस जो एमसीसी की काउंसलिंग का है उसको अगर समझना है तो। अब ये काउंसलिंग कैसे होगी, ये जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझेंगे तो फिर काउंसलिंग में आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, फर्स्ट राउंड क्या होता है, सेकेंड राउंड क्या होता है, कंप्लीट जो फ्लो चार्ट क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में अवेलेबल है। एमसीसी को ये पहले ही जारी कर देना चाहिए था, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने के ठीक पहले इसको रिलीज किया गया है। समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट की जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है वो कैसे होगी, कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, फ्री एग्जिट क्या होता है, एग्जिट विथ फोर्थ फीचर क्या होता है, थर्ड राउंड में अलॉटमेंट होने के बाद क्या सीट में एडमिशन लेना जरूरी है, अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, फोर्थ राउंड में कौन एलिजिबल होगा, कंप्लीट डिटेल अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन बुकलेट 2024 एमसीसी की ओर से रिलीज की गई। अब हम यहां पर सबसे पहले जो चेंजेस की अगर हम बात करें, हालांकि उसको आप चेंजेस नहीं बोल सकते, लेकिन एमसीसी ने क्या किया, पहली बार जो काउंसलिंग फ्लो चार्ट है उसको पब्लिश किया गया है। आज तक कभी भी एमसीसी ने अपनी काउंसलिंग में जो फ्लो चार्ट था उसको कभी भी बताया नहीं था, लेकिन इस बार जो है वो फ्लो चार्ट को पब्लिश किया गया है, यानी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीटली होगा कैसे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये फ्लो चार्ट क्या कहता है कि सबसे पहले जो mcc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अब ऑल इंडिया के कोटा की काउंसलिंग में किनको पार्टिसिपेट करना है, जिनको या तो एम्स में एडमिशन लेना हो, या तो गवर्नमेंट कॉलेज की जितने भी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट की जो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट की उसमें पार्टिसिपेट करना हो, या फिर डीम्ड के जो कॉलेजेस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना हो। एएफएमसी में आपको जाना है तो भी आपको एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, डीयू के कॉलेजेस हैं, उन सब में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इस काउंसलिंग में यानी एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है। ऑल इंडिया कोटा की ये जो एमसीसी की वेबसाइट है, ये दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, टीयू के कॉलेजेस प्लस आईपीयू के 2 कॉलेजेस आरएमएल और वीएमएमसी सफदरजंग, इनकी भी काउंसलिंग एमसीसी करती है। तो दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं जो कि 85% स्टेट कोटा में आते हैं, उनको भी एमसीसी के थ्रू जो एडमिशन होगा उन कॉलेजेस में एमसीसी के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन चाहते हैं और वो कॉलेजेस स्टेट के अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखिए एक डीम्ड कॉलेज होता है और दूसरा स्टेट का प्राइवेट कॉलेज होता है। जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वो एमसीसी के थ्रू नहीं होगा, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से उस स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है, राइट। खैर, एमसीसी का हम लोग जो काउंसलिंग फ्लो चार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। mcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट, पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है रजिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद सबमिशन यानी चॉइस फिल करना है, मॉडिफाई कर सकते हैं आप चॉइस को, लॉक करना है और उसके बाद रिजल्ट का जो है प्रोसेसिंग होगा। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिल कर दिया और उसके बाद फर्स्ट राउंड में 2 कंडीशन होगी। जो सीट अलॉट होगी या तो आपको सीट मिलेगी और या फिर सीट आपको अलॉट नहीं होगी।
इस केस में अगर आपको सीट अलॉट होता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, देन आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना है, राइट। और उसके बाद आप अगर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, तो फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए यस करना है, राइट। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको नो करना है। कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप अगर अपग्रेडेशन के लिए नो करते हैं फर्स्ट राउंड में, जिन कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट होगा, अगर वो वहां पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं और अपग्रेडेशन के लिए नो करते हैं, तो फिर उनकी जो काउंसलिंग है वो वहीं पर खत्म हो जाती है, वो आगे फर्दर राउंड में एमसीसी में नहीं जा पाएंगे, राइट। अब यहां पर या तो जब आपको सीट अलॉट हुई, और अलॉट होने के केस की हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास वो सीट रहेगी, और उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, यस कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो फिर यहां पर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब ये हुआ, आपने सीट में जो है जो आपको अलॉट हुआ, लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, उस केस में आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देना होता, राइट। आपको कोई भी ऑनलाइन कुछ नहीं करना होता, आप ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाते हैं अगर आप वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करते। तो ऐसे केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो एज इट इज बनी रहेगी, आपको सेकेंड राउंड में दोबारा से सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब दूसरा केस ये होता है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ। अगर सीट नहीं अलॉट हुआ तो फिर उस केस में आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड पर पहुंच जाते हैं, और सेकेंड राउंड में जो है आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। जो पहले की चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी आपकी। राउंड टू के बाद अब राउंड टू का प्रोसेस होगा। राउंड टू का जो प्रोसेस है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है राउंड टू का, ओके। उसके बाद चॉइस जो है, जो चॉइस आप फिल करेंगे लॉक करेंगे, वो जो है आपको अलॉट किया जाएगा। राउंड वन चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइड। जैसा मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चॉइस आपने भरी थी वो डिलीट हो जाएगी, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। आपको फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग करना है। रजिस्ट्रेशन किनको करना है? जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उनको सीट अलॉट हुआ, अपग्रेड के लिए ऑप्शन के रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपने चॉइस फिल किया, उसके बाद दो ऑप्शन अगेन, या तो सीट अलॉट होगी या तो सीट अलॉट नहीं होगी, राइट। अब सीट अलॉटमेंट अगर होता है, राइट, कि राउंड टू की सीट अलॉटेड, यस या नो। अगर नो होता है तो उस केस में कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स में, ठीक है। जो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती सेकंड राउंड में, तो जो फर्दर राउंड्स होंगे, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसमें आप ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर सीट अलॉट हुआ तो दो केसेस की सीट अलॉट होगी। पहला, ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको पहले राउंड में मिला था, उन्होंने अपग्रेड किया तो उनका अपग्रेड होगा। ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पहले नहीं मिला था, उनको फ्रेश चॉइस जो है वो वहां पर अलॉटमेंट होगा, राइट। तो दोनों ही केस में क्या होगा, सीट अलॉटेड इन राउंड टू बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। इन दोनों ही केस में अगर सेकेंड राउंड में चाहे अपग्रेड हुआ हो या फिर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ हो, उस केस में अगर आपको अलॉटमेंट हुआ और उसके बाद आप रिपोर्टिंग नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको फोरफीट कर लिया जाएगा। थर्ड राउंड में आपको फिर से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपने रिपोर्टिंग करी, एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करी, आप अपग्रेड कर सकते हैं। सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के चांसेस हैं, बट यू कैन नॉट रिजाइन। मतलब कि सेकेंड राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया, चाहे पहले वाला अगर अपग्रेड नहीं हुआ था तो वो भी सेकेंड राउंड में एडमिशन के तौर पर माना जाएगा। आप अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड में, लेकिन आप उस सीट से रिजाइन नहीं कर सकते, राइट। अगर उसके अलावा विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड थ्री, यानी थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन दिया जाएगा, ओके। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो थर्ड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड राउंड देखते हैं। थर्ड राउंड में किनको रजिस्ट्रेशन करना है? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, सेकंड राउंड में नहीं किया, डायरेक्ट थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले अलॉटमेंट हुआ था, राइट, या जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, अलॉटमेंट नहीं हुआ, राइट, ऐसे कैंडिडेट को दोबारा से थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको कि सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने सीट छोड़ दी, एग्जिट विथ फोर फीचर कर दिया, ऐसे कैंडिडेट को थर्ड राउंड में फिर से सिक्योरिटी मनी देके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, राइट, यहाँ पर अगर आपको सीट अलॉट होता है एक केस और दूसरा सीट अलॉट नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर सीट अलॉट होती है, राइट, तो फिर दो केसेस है, रिपोर्ट करना है अगर अलॉट होती है तो, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा। थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा आप समझिएगा। थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट में आपको सीट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, यानी आपको सीट तो मिला लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते, तो उस केस में एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग का मतलब आप ऑल इंडिया की फर्दर राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। आप स्टेट की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आपका थर्ड राउंड में यहां से आप एलिमिनेट, अगर थर्ड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होती है उसमें अगर आप सीट को छोड़ देते हैं, राइट, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगी। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी सीट आपको मिला, उसके बाद आप ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आपको ज्वाइन करना है सीट को। वंस ज्वाइन कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। थर्ड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया वो अब आगे फर्दर की राउंड्स में जो है वो रिजाइन नहीं कर पाएंगे, प्लस आगे फर्दर की राउंड की काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे जो एडमिशन ले लेंगे, राइट। और थर्ड राउंड में जिनको अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट हुआ है लेकिन अगर वो छोड़ देते हैं तो वो स्टे वैकेंसी के राउंड में जा नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद if upgraded the candidate must relieve from second round, सेम केस, अगर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड होता है तो पहले जो आपका फर्स्ट राउंड में मिला था वहां से आपको रिजाइन करना पड़ेगा और सेकंड राउंड में ज्वाइन करना है। सेकंड से थर्ड में अपग्रेड होता है तो फिर सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला था उससे आपको अपग्रेड रिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद थर्ड राउंड में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट यहाँ पर है, एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। अब ये आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका ये रूल है कि ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी के बाद स्टेट की जो स्टे वैकेंसी होगी, स्टेट की स्टे वैकेंसी में कई सारे स्टेट का रूल ये है कि जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया से अलॉटमेंट मिल चुका है या उनके अपने स्टेट में अलॉटमेंट मिल चुका है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर जिनको अलॉटमेंट हुआ है ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको अपने स्टेट की स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड जिसको आप बोलते हैं, वहां से अगर आप रिजाइन करते हैं, सपोज रिजाइन नहीं, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ और आप वहां पर ज्वाइन नहीं करते, तो क्या आप अपने स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, आप अपने स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट का थर्ड राउंड होगा वो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड के बाद होगा। लेकिन स्टेट का जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो कि ऑल इंडिया के फोर्थ राउंड के बाद होगा। जो काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी की ओर से जारी किया गया था उसी के हिसाब से ही काउंसलिंग डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स, अब डिफरेंट स्टेट्स की जो अथॉरिटीज हैं उसी हिसाब से काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर रही है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ राउंड पे, यानी फोर्थ राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, राइट। दो केसेस हैं, सीट अलॉटेड, ठीक है, ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द सीट अलॉटेड कॉलेज एंड कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। आपको स्टे वैकेंसी में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन किया, रिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको सीट मिला और आप अगर ज्वाइन नहीं करते, उस केस में फॉरफीचर ऑफ फीस एंड डीबार्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। स्टे वैकेंसी में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, अगर वो सीट अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन नहीं लेते, उस केस में उनको अगले 1 साल के लिए नीट के एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, एमसीसी के रूल्स के हिसाब से, जिसको कि जारी किया गया था पिछले साल यानी 2023 में। फ्लो चार्ट है ये पूरा, जो रूल है उसके रिगार्डिंग कि जो पूरा फ्लो चार्ट है वो कैसा होगा, राइट। इसी इंफॉर्मेशन बुकलेट में जो राउंड 1 की काउंसलिंग है, राउंड 2 की काउंसलिंग है, उसके बाद रिजर्वेशन क्या होगा, उसके बाद सीट अगर रिजर्व कैंडिडेट्स की बचती है तो फिर वो कहाँ पे वो कन्वर्जन कैसे होगा, राइट। और उसके बाद कितने इंस्टीट्यूशन के लिए ये काउंसलिंग होगी, राइट, किन के लिए नहीं होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसी ब्रोशर जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है इसी में दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, मेडिका विंग की ओर से उन लोगों को यही सलाह दी जाती है कि ये जो ब्रोशर है उसको कंप्लीटली एक बार जरूर पढ़ ले, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उनको एटलीस्ट जानकारी हो जाए। अब हम आते हैं कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो कैसे होगी, और इसके अलावा उसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है
जो कि फ्लो चार्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो कैसा है, जो कि आपको इसी इंफॉर्मेशन बुकलेट में फर्दर जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको तो फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल है। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर भी है, आप क्वेश्चन एंड आंसर भी इसका रिफर कर सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर जो आपका है कि काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद राउंड 3 और राउंड 4 की जो काउंसलिंग है उस पर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो पेज नंबर है एमसीसी बुकलेट का पेज नंबर 38, यहाँ पर आपको मिल जाएगा राउंड 1 एआईक्यू सेंट्रल इंस्टीट्यूट काउंसलिंग, मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको पहले भी फ्लो चार्ट में बताया है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर है। अभी आपका जो रैंक है उस रैंक पर आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, सबसे बड़ी टेंशन आपको इस बात की है भाई, आपके जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें आपको कौन सा गवर्नमेंट का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल सकता है या फिर डीम्ड के जो कॉलेजेस हैं वो कौन से मिलेंगे। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको medcaWing.com जो है ऑफिशियल वेबसाइट medcaWing की, यहाँ पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप विजिट करेंगे, नीट प्रेडिक्टर के टैब पर आपको ये ऑल इंडिया कोटा का प्रेडिक्टर मिल जाएगा। गाइस ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐसे स्टूडेंट जो अपने रैंक पर देखना चाहते हैं, नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, राइट। जो फ्री में सर्विस है मेडिकविंग की ओर से वो कट ऑफ व्यूअर की है, जो कि 3 कॉलेज का कट ऑफ आप बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। ये जो ऑल इंडिया कोटा का प्रेडिक्टर है, राइट, ये फ्री नहीं है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पर आप अपनी जो लिस्ट है यानी कॉलेजेस की वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर, डीम्ड प्रेडिक्टर, उसके बाद एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट प्रेडिक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने स्टेट के चॉइस के हिसाब से कि मतलब आपको कौन से स्टेट में जाना है, कौन से स्टेट में नहीं जाना है, उन सभी का कॉम्बिनेशन लगा के आप ये चेक कर पाएंगे कि आपके रैंक पर कौन से अलॉटमेंट आपको हो सकते हैं। जो मिड का विंग का प्रेडिक्टर है वो आपके रैंक और आपके स्टेट और आपकी कैटेगरी के हिसाब से और आपकी चॉइस के हिसाब से आपको ये बताता है कि आपके रैंक के नीचे जो नीचे रैंक के होल्डर्स हैं 5 कॉलेजेस और हर राउंड के, वो आपको लिस्ट देता है, प्लस आपके जो रैंक के ऊपर अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं उनके भी 5 कॉलेजेस की लिस्ट ये प्रोवाइड करता है। आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन करना है और उसके बाद आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेडिक्टर यानी आप के जो कॉलेज है वो कौन कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, जो कि मैंने आपसे अभी फ्लो चार्ट में डिस्कस किया, राइट। ये पेज नंबर 38 पर यहाँ पर वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है तो सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, सेकंड से थर्ड में अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेशन लास्ट ईयर की तरह थर्ड राउंड तक है। कोई भी न्यू चेंजेस एमसीसी की ओर से फिलहाल नहीं किए गए हैं इस काउंसलिंग में, जैसा 2023 में था बिल्कुल उसी हिसाब से ही यहाँ पर काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन रखा गया है, राइट। कोई भी मेजर चेंजेस यहाँ पर नहीं है। स्टेट की काउंसलिंग ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स की स्टार्ट हो चुकी है, आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपको आपके रैंक पर आपके पसंद का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल जाए। विजिट कीजिए मेडकविंग की ऑफिशियल वेबसाइट। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहता है, व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर व्हाट्सएप पर इस वक्त शो हो रहा है इस नंबर पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।